स्वभाव के साथ दूसरी विपरीत परिस्थिति भी पड़ी है। ये हमारे साथ पुद्गल बंधा है, इंद्रियां है, उसमें ज्ञान हो रहा है, ये परेशानी ये है। इस पुद्गल नहीं मिला होता तो स्वभाव का परिणमन होता है। बाधक कारण पुद्गल मिला है, उसके कार्य को रोका जाए, उस कार्य को बुरा जान करके नहीं करें तो सही काम हो जाएगा। सुख स्वभाव को लाना नहीं हो तो है, विरोधी कारण क्यों उठाना है। पर भी एक दूसरी बात और खड़ी है, जैसे स्वर्ण तो पीला ही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। स्वर्ण जब कांतिवान है, पीला है, और उस मिट्टी के साथ में मिली है और धातु में मिली है, उसका रूप बिगड़ रहा है और धातुओं को अलग करने किया जाता है, और वहां तो किया जाता है। यहाँ क्या होता है, दृष्टि बदलते हैं, तो दृष्टि बदलने से बात बन जाती है कि हम सुख स्वभावी हैं, ये खबर ही नहीं है। हम तो आंखों से देखने वाले बन रहे हैं, कानों से सुनने वाले बन रहे हैं, इंद्रियों के आधार से जीने वाले बन रहे हैं, तो फिर वो जो स्वाभाविक कार्य है वो नहीं होगा। हमारे साथ मिट्टी मिली है तो है ही है, मिट्टी मिलने के साथ जो विवाह परिणमन हो रहा है, विवाह परिणमन को पहचान जाता है, पहचान करके उसको छोड़ देता है, तो स्वभाव पड़ा हो जाता है। वही बैटरी से कोई खिलौना चला रहे हो आप, उसको आगे हाथ लगा देते, चल रहा है लेकिन हाथ आगे लगा देते, रुक जाता है वो। बस ऐसे ही है कि हम अज्ञान करने लग जाते हैं तो परिणमन रुक जाता है। फिर भी कुछ न कुछ अंश में तो रहता है, मैंने हमको अनुभव की बात है, कुछ न कुछ तो अच्छा हम फील करते हैं। बस वो कुछ न कुछ अच्छा फील करते हैं, उसका विश्वास लाना होता है, और तो उसको फीलिंग करने से ही बात बनेगी, और कोई तरीका नहीं है। विरोधी कारण क्या है, ज्ञान, ज्ञान के विरोध में दूसरी बात क्या, अनुभव। अनुभव के आधार पर ज्ञान को परास्त कर देते हो। ज्ञान फिर नहीं होता, अनुभव हुआ करता है। विरोधी कारण तो ज्ञान और सुख, दो ही बातें तो है। हमने ज्ञान को तो आत्मसात कर लिया और सुख को आत्मसात ही नहीं किया। वो भी है, काम तो चल रहा है पर हमें खबर ही नहीं है। स्वभाव के संबंध में खबर है, विभाव के संबंध में तो वर्णन किए जा रहे हैं। पानी के भाव में आप बह रहे हो, आप रुक भी सकते हो, नहीं रुकते नहीं हो, आप बहते जाते हो, एंजॉय करते हो बहने को, बहते रहते हो, फिर तीव्र भाव या मंद भाव बहते रहते हो आप। ऐसे ही है कि आपको इंद्रिय मिल गई, आप ज्ञान करते रहते हो। कोश नहीं है कि कई बार सुख ही नहीं है। अगर काम तो सुख के लिए कर रहे हैं तो ज्ञान के सारे सुख लेना चाहते हैं। सुख तो चाहते हैं क्योंकि सुख स्वभाव है, साथ में ज्ञान पड़ा है। ज्ञान जो पड़ा है ये सुख का रास्ता नहीं, क्योंकि सुख ये तो बाहर देख रहा है, बाहर तो सुख है नहीं। सुख तो अपने में लगता, हमको अपने में लगता तो अपने से लो ना, फिर लगता अपने होता अपने में है, पाना बहिर्मुख को पाना चाहते हैं, वो बात बनती ही नहीं कभी भी। बहिर्मुख बाहर सुख नहीं है, इतने से श्रद्धांत से बाहर का जानना बंद होता है ना। बाहर सुख ऐसे मान रखा है, सोच जरा आदमी जरा सा विचार पैदा हो, बाहर तो सुख नहीं, सुख तो मेरे में होता है, फिर बाहर देखना बंद होता है। बाहर तो देख ही रहा है, कुछ न कुछ बाहर में लाभ हानि मान रहा है, जिंदगी जिम चल रही है। इंद्रिय ज्ञान करने में क्या दोष आता है, समझ नहीं आता है। बाहर जानने में क्यों जान रहा है, बाहर तो सुख है नहीं ना। इतने से समझ आती है, वो भी अनुभव में जब अपना अपनी ओर देखता है तो सुख तो यहाँ है। तो फिर बाहर के जानने को बुरा जान लेता, बाहर के जानने को आज तक बुरा जाना ही नहीं, उसको स्वभाव मान रहा, आत्मसात कर लिया उसको। तो ज्ञान तो वही है, नैमित्तिक भाव को अपना काम मानता है। मैं सब आंखों से थोड़ी देखता हूँ तो अपने स्वभाव से देखता हूँ। निमित्त है तो कार्य को अपना मत मानो, पराधीन कामों को अपना मत मानो, स्वाधीन काम को अपना मानो। अपन में सुख हो रहा है, उसमें कोई दूसरा सारा नहीं, दूसरा कारण नहीं। नैमित्तिक भावों को उपाधि मान रहा है, वही है परिणमति से करता। मैं कर रहा हूँ तो मैं इसका करता हूँ, तू भी करता है, लेकिन एक परिणाम अच्छा नहीं है, इसको आत्मसात मत करो, उसको निमित्त के खाते में डालो। हम तो कहते हैं यार पढ़ाई निमित्त पदान में ये पढ़ते आ रहे हैं कि काम तो जो वर्णन करता है वो करता है, दूसरा करता नहीं। राग का करता तो मैं तो राग नहीं करूँ, ज्ञान तो मैं करता हूँ तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान करता हूँ, ज्ञान को स्वभाव मानता है, राग को भी अपना स्वभाव मान लेना फिर। हाँ फिर मान लेता मैं तो क्रोध मेरे हाथ पड़ गई, क्रोध तो मेरा स्वभाव बन गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
मैं सिर में दर्द तो वही करेगा, दर्द तो क्या करूं, तो नेचुरल उसमें आत्मसात करता है, दर्द के साथ जीना मेरे को हमेशा इसने नैमित्तिक भावों को स्वीकार कर लेता है, अब तो करता बन जाता है और सहज सुख हो रहा है, बिना निमित्त के हो रहा है, अपने उसको निग्रहण करता है। ज्ञान हो तो मैं ही करता हूँ ना, ऐसे प्राप्त मैं करता हूँ, नहीं करूँ ऐसे। वही जो कुछ कर रहा है ये पर की सन्निधि में कर रहा है, तो उसको तुम अपना स्वभाव मत मानो, इसे करता मत बनो। निमित्त करता है जी, निमित्त करता है, निमित्त करता है तुमको, तो जो है निमित्त करता मत बनो, तुम तो जो स्वभाव से वाले करता बनो। एक तरफ तो निमित्त करता कहते हो और दूसरा उसको मेरा काम भी मानते हो। वास्तव में तो उपादान करता ही होता है, करता तो उपादान होता है, निमित्त करता थोड़ी होता है। तो पढ़ करके समय से आगे बढ़ के यही तो हो रहा है, स्वभाव करता तो नहीं बनता है, निमित्त करता जरूर बन जाता है। निमित्त भाव तो करता बन जाता है। देखो निमित्त थोड़ी करता, करता तो मैं हूँ। नहीं तो करता तुम है तो स्वाधीन करता नहीं है ना, स्वाधीन कर कार्य को करता बनो, नहीं तो सुखी रहोगे। पराधीन कामों करते में दुखी बने रहोगे। तुम्हारे हाथ में है, कर तुम रहे हो, लेकिन पराधीनता से कामों को स्वामी मत बनो, निमित्त के स्वामी मत बनो, नैमित्तिक भावों के स्वामी मत बनो। फैसला तो देखो जी, इतनी बुद्धि में मिली है मनुष्य को, पशु पक्षी तो बेचारे नहीं कर पाए, एक इंद्रिय दो इंद्रिय संगी नहीं कर पाए। संगी जीव कर सकता है कि आंखें बंद करो तो मुझे नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो उस पदार्थ का विराग मुझे नहीं होता है। तो आखिर मूल में तो ये रहा कि मैंने आंखें खोली और देखी तो फिर राग भी हुआ, सब बातें बन गई। मूल में कारण बनता है संसार का। ज्ञान मानते ही नहीं, स्वभाव मानता है, प्रभाव मानते नहीं, वह मानते ही नहीं। अच्छा ये बनेगा, पराधीन सपने में सुख नहीं, वही काम वही नियम बनेगा। होते तो नहीं देख पाते, तीन इंद्रिय जीव नहीं देख सकता है, हमारे कान खराब हो तो हम नहीं सुन सकते, सुनना स्वभाव कहाँ से हो गया? जो निमित्त नहीं होने पर भी काम हो जाए वो स्वभाव है। अब शरीर में स्वास्थ्य अच्छा है, अब तक कौन सा निमित्त ढूंढे हम? वो मतलब खुद शरीर से अच्छा है इसलिए अच्छा है, नहीं बात नहीं है। तो कुदरती तुम जो है सुख का अनुभव करते हो, उसमें किसी का सद्भाव नहीं है। सिद्ध परमात्मा को सुख होता है, तो शरीर तुम खुद का शरीर तुम्हारे पर नहीं है। अभी तो कहा साता वेद सुख के लिए, साता वेद ने कर्म को मत देखो, तो साता वेद ने कर्म और डाल दिया हमारे यहाँ। तो दुख के लिए तो बस साता वेद नहीं चाहिए, सुख के लिए साता वेद नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा वीर सेन ने, साता वेद नहीं कर्म तो मान रहे, आगे में लिखा, पहले उन्होंने पढ़ा, पुराण शास्त्र उन्होंने पढ़े होंगे, सब बाह्य में अनुकूलता देता है बस, अंदर शरीर का स्वास्थ्य नहीं देता है वो साता वेद नहीं कर्म। साता वेद नहीं कर्म, भूख लगे तो भोजन दे देगा आपको, ऐसा ये ऐसी बात कर दी उन्होंने। सुख एक स्वाभाविक कार्य है, ये हमको सिद्ध करना है, अपने दिमाग में सेटल करना है। दुख तो है नैमित्तिक है और सुख स्वाभाविक है, और ज्ञान नैमित्तिक है, सुख स्वाभाविक। ज्ञान और सुख के दो के बीच में फैसला करना कुल मिला करके। हम ज्ञान ही ज्ञान से सारा काम को समझना भी ज्ञान से ही हो रहा है, तो सब ज्ञान ज्ञान तो ज्ञान मुख्य हो गया। हर बात में हमको ज्ञान भारी लगता है, ये बात तो हम ज्ञान में जानी ना, पर जिस समय आप अनुभव करो उसमें ज्ञान नहीं है। सुख के अनुभव के समय ज्ञान नहीं है, अनुभव से छूट कर ज्ञान कर समझ रहा है कोई बात को, पर उसमें फिर पराधीनता हो गई। हम संग बने तब समझ पा रहे हैं, असंग को भी सुख तो होता है, दो तीन इंद्रियों को सुख तो होता है, तकलीफ नहीं सुख है उसको, तो वो हमको ज्ञान समझ में आ रही है, और सब ज्ञान तो मूल्यवान है, ज्ञान से सारी बात समझ में आ रही है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान होने पर समझने पर बीमारी आ जाती तो तकलीफ होती है ना, और तो दूसरों को देख लेते तो तकलीफ होती है ना। ज्ञान समझने का काम भी, शुद्ध ज्ञान भी कर रहा है, इंद्रिय ज्ञान दोनों बातें हो रही, मत ज्ञान भी हो रहा, शुद्ध ज्ञान भी हो रहा। अब शुद्ध ज्ञान की लगता है कि हाँ ये तो जरूरी है, ये तो ये नहीं हो तो काम बिगड़ जाता है, समझ नहीं हो तो काम कैसे कर पाओगे, तो फिर इंद्रिय ज्ञान को भी अच्छा मान लेते। एक समझ है, अनुभव की बात आती है, वो वाकई अच्छी है, अच्छी है मतलब सेंस की विपरीत नहीं है, मिथ्या नहीं है, वो मोक्ष मार्ग के अनुकूल है वो ज्ञान, तो भी उसको अच्छा मानकर सारे ज्ञान को अच्छा मान लेते हो आप। देखने को अच्छा मान लेते, सुनने को अच्छा मान लेते हो। शुद्ध ज्ञान, अनुभव के साथ शुद्ध ज्ञान का माइलस्टोन आता है, उस शुद्ध ज्ञान को वो आता है देख करके, वो उसके अनुभव के साथ टिकता भी है और मतलब आगे पीछे रहता भी है। तो इस ज्ञान को अच्छा देख करके
हमने सारे ज्ञान को, इंद्रिय ज्ञान को भी अच्छा मान लिया। मूल पदार्थों को देखने को भी सब मान लिया, प्रकृति पराधीनता से होता है। अब श्रुति ज्ञान में पराधीनता से हो रहा है, वो परोक्ष है, तो भी अनुभव के बाद अनुभव निरंतर नहीं रह पाता है, तो एक सम्यक शुद्ध ज्ञान पैदा होता है। अब सम्यक शुद्ध ज्ञान पैदा होता है, वो अनुभव के साथ क्या ज्ञानी को अनुभव जीव के पाया जाता है, तो हमने सारे ज्ञान को अच्छा मान लिया। ये नहीं यहाँ तक अनुभव करने वाला तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन छोड़ देगा, अनुभव भी करता रहेगा। अनुभव को इसको प्रकट हुआ है, वो शुद्ध ज्ञान को अच्छा नहीं मान रहा है, शुद्ध ज्ञान को अच्छा नहीं माना जा रहा है, होता तो है वो, उसको अच्छा नहीं माना जा रहा। आम आदमी उसको अच्छा मानता है, जब उनको कितनी बड़ी समझ आती, बहुत बढ़िया आदमी, ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। अनुभवी पुरुष ने बोला, ज्ञानी पुरुष बोलेगा उसको। उसके वो अवगुण को तो ग्रहण कर लेता, गुण को ग्रहण नहीं करता। उसका स्वास्थ्य अच्छा है वो तो नहीं देखता, वो स्वास्थ्य का सुख अनुभव करता है तो नहीं देखता, सब कितना बढ़िया समझता है, कितनी बड़ी समझा देता है, हमको इनसे बात समझ आ जाती है। ज्ञान की महिमा लेते हैं। जो सब ज्ञानी है वो तो मर्यादा में ले लेता है, कुशुद्ध ज्ञानी नहीं लेता है। समझ तो आ रही, गलत समझ आ रही है, ऐसा ज्ञान से सारा काम हो रहा है। ज्ञान तो अच्छा है, ज्ञान से तुमको समझ में आया, साथ नहीं पढ़ते तो कैसे समझ में आता? ये तो तर्क देते हैं, आप भी साथ पढ़ के बोल रहे हो ना, अरे साथ पढ़ के तो सब लोग सब पढ़ रहे हैं साथ। हम हमारे पास जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, इसके बल पर हमको ज्ञान हो रहा है कि अपने पास जाओ। सामने वाला तो अपने पास जाने की बात ही नहीं करता, वो कहता ज्ञान करो, ज्ञान तुम्हारे पर राग मत करो। कितना फर्क हो जाता है। ऐसे हम ज्ञानी शब्द काम लेते, ज्ञानी को भी ज्ञान की ओर से देखते, अनुभव की ओर से नहीं देखते। वह जीव अपनी वस्तु को जो पांव से मस्तक उसमें रहता है, ये तो नहीं देखते हो आप। और कितना बढ़िया बताता है, कितने बड़े सिद्धांत बता देता है, बात को समझा देता है, मार्ग बताता है। ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। हम तो ज्ञानी अनुभवी में भेद ही नहीं करते, हर जगह ज्ञानी नहीं है कहा, अनुभवी नहीं है कहा, कोई वो नहीं बोलता है। कहीं कहीं हमारे चित्त में अनादि से ज्ञान चल रहा है, उससे काम लौकिक बनते हैं, उसको अच्छा मान रखा हमने। फिर भी कितनी कितनी बातें करता है, तो पंडित क्या करेगा, इतना ये जवाब दे रहा है, एक बात को कितना विस्तार कर देता है वो बगैर अनुभव वाला। तो फिर भी वो तो सही सही तो बोल रहा है, ये पंडित तो सही सही भी नहीं बोलता है, कई गलत बातें बोलते, ये भी बहुत गलत बातें बोलेगा। जब ज्ञान स्वभाव की बात करो फिर देखो कितना उल्टा पड़ता है ये तो डेटा प्रोसेस करता है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, ये अनुभव के पक्ष में बोलता है और ज्ञान के पक्ष में बोलता है। तो ज्ञान पूरा ज्ञान के पक्ष में, अब लिखो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, अब वो उसको खुलासा करेगा, आप सारी बातें बोल देगा जो ज्ञानी पंडित आज का बोल रहा है, सभी लिखो। उसके बाद आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानादि अंत करो। अब देखो, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, फिर खोलो, फिर वो फिर बोलेगा जीव का दो स्वभाव, ज्ञान और अन दो स्वभाव बोलेगा। उसे खुद अकल नहीं है, वो तो डेटा प्रोसेस करता है, वो देखता है कि जो सेंटेंस आपने लिखा है उसको उसका खुलासा करेगा। कहीं बलवान होता है ज्ञान के पक्ष में तो वो खोल देगा, सुख के पक्ष में वो तो हमारी दृष्टि को, एक आध बार हमने लिखा, मेरी दृष्टि को पहचान गया वो, मैं क्या सोच वाला व्यक्ति हूँ, मेरे हिसाब से लिखता है, सच्ची कहते हो आप, मेरे को राजी करता है जो आप चाहते, आपकी दृष्टि से वो लिखा, आपकी दृष्टि से ऐसा लिखा जवाब में सुन लिखता आपकी दृष्टि से, अब लिखना शुरू करता है, तो मैं डिलीट करता हूँ, एडिट कर देता हूँ, हमेशा लिखे आपकी दृष्टि से, मतलब ये गजब हो गया। संसार चलाने के लिए तो अच्छा टीम तो बहुत सारी हो गई, हमारे पास तो 5 है, मन भी है, तो भी मेरे पापा भी को पसंदीदा संगीतक बन जाता है, उससे क्या हुआ? ज्ञान तो कम ज्यादा होता है, लेकिन जितना ज्ञान है उससे संसार को चलेगा, थोड़े ज्ञान से भी चलेगा, ज्यादा ज्ञान का काम संसार चलाना है। जो समझ सम्यक शुद्ध हो गई है, वो सम्यक शुद्ध भी संसार को लंबा करती है, तो उसको अगर कंट्रोल में नहीं लेते होगे, उसको अनुभव से बात समझ आ गई है, उस समझ को भी अगर दोहराता रहे तो वो समझ उसके संसार कारण बन जाएगी। तो खाली हाँ, तो ज्ञान तो सारा ही बंद करता है, सुनने का तो भी आपका बाहर तो खड़ा ही है। आप सब सुनना, आप सुन करके तुम ध्यान कर रहे हैं, सुनने को बुरा कैसे कहते हैं? और सुनने में कहाँ सुख आ रहा था, सुख तो अपने शरीर के पास था तब आया ना, शरीर के पास आया तो अपने आप सुनना बंद करके शरीर के पास होता ही स्वभाव, वो तो इंद्रियों को विराम नहीं देता है। वो कहते हैं अनुभव करो इंद्रियों का विराम हो जाएगा, ये मार्ग बराबर नहीं है।
तुम इंद्रियों को बुरा जानो तो अपने आप अपने में हो आप। स्वभाव तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, उसको करना कुछ नहीं है भैया। तुम तो ज्ञान को बुरा जान के ज्ञान को बंद कर दो बस, फिर सब क्रिया बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा। आंखों से नहीं दिखेगा तो आप उठक पटक यहाँ भागोगे नहीं, सब क्रिया रुक जाती नहीं रुक जाती। ज्ञान के बंद करने पर सारा विभाव रुकता है, अपने आप आपको उसको चारा ही नहीं होता अपने में रहने के अलावा। विचार तो हर कोई कर रहा है, हर संग की जीव कर रहा है, लेकिन अनुभव करना एक नया कार्य है। नया कौन कि बाहर से मन को रोकने के लिए इंद्रियों को रोकना पड़ता है। पहली बात, हम सीधे मन को रोकना चाहते हैं, नहीं बनेगा। आप तो इंद्रियों को रोको तो अपने आप ही आप अपने पास होंगे, अपने पास होंगे तो फिर विचार भी आपको सम्यक पैदा होगा अनुभव छूटने के बाद। सब मन भी सच्चा कब होता है, विचार भी सच्चा कब आता है, जब अनुभव करते हो। अनुभव जनक है सब चीज का, और अनुभव जनक कब बनता है, जब किसी प्रकार आपको ये निर्णय हो जाए कि ज्ञान बुरा है, ज्ञान बुरा है, यही निर्णय करना असल में। ज्ञान ही दुख का हेतु है, ज्ञान को सुख का हेतु मान रहे। यहाँ ज्ञान में वो दुखम हेतु, ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान मिति। अब ये भी आचार्य कह रहे हैं, ज्ञान में व्यग्रम, ज्ञान ही व्यग्र है। ये ज्ञान स्वभाव बोल रहे हैं, व्यग्र होगा क्या स्वभाव। ध्यान मिति, ध्यान मन स्व संवेदन, वो व्यग्र नहीं है, उसमें दुख नहीं है। कहीं गए आप देखो, ज्ञान गेहूं के ज्ञान से रहित हो जाओ, अब सुख होना चाहते हो तो। ज्ञान तो गेहूं का ही होता है ना, उससे रहित हो जाओ। अब सब समझने में तो गेहूं नहीं है। अब समझना एक अलग बात होगी, इंद्रिय ज्ञान से अलग चीज है। वो समझना कब सही होता है, ज्ञान के बल पर, इंद्रिय ज्ञान के बल पर सही नहीं होगा समझना। श्रुत ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के बल पर सही नहीं होगा। मति ज्ञान, मति ज्ञान भी अगर साथ में समझ तो एक भीतर बात बैठ जाती है, निर्णय हो जाता है, उसमें विचार नहीं है। वो निर्णय का, वो विचार से भी निर्णय नहीं होता है, इंद्रिय ज्ञान से, मति ज्ञान से निर्णय नहीं होता है। शुद्ध ज्ञान तो मन इंद्रियों से दूर कोई शुद्ध ज्ञान चीज है, एक निर्णय होता है, शुद्ध ज्ञान में होता है, समझ पैदा होती है, विचार भी नहीं है उसमें, इंद्रिया भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, जो कि कहीं किसी फैसले पर आप पहुंचते हो, वो फैसला ज्ञान के बल पर सही नहीं होगा। जब आप ज्ञान छोड़ करके अपने विस्तार में होते हो, तो उससे फिर बाहर आते हो, तो आपको सही निर्णय होता है। वो विचार भी काम नहीं करता। कर विचार हम तो कह दिए बड़ी युक्ति का अवलंबन लेते हैं, युक्ति का अवलंबन तो अपन भी लेता है, युक्ति तो काम नहीं बनता है, अनुभव से काम बनता है। अनुभव नाम होता है ज्ञान से निवृत्त हो जाना। निवृत्ति किसका नाम है, ज्ञान से रिटायर हो जाना। ज्ञान से रिटायर नहीं तो ज्ञान तो और बढ़ा देता है। हम लोगों ने जो कि नवीन जी, हम जो काम काज हमने बंद किया, हमने जो है वो काम काज तो बंद कर दिया, लेकिन ज्ञान का काम शुरू कर दिया, शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, फिर शास्त्र पढ़ने के साथ क्रिया करना शुरू कर दिया। हम जो काम करना था वो तो नहीं किया, हमने ज्ञान से रिटायर होना, वो तो रिटायर होना और बढ़ गए उसके अंदर, और प्रवचन सुनने लगे और भजन करने लगे, तो जो जिस शत्रु को और ज्यादा पैदा कर दिया। काम करते थे फिर भी दिमाग इतना खोपड़ी इतनी नहीं लगाते, अब तो बहुत खोपड़ी लगाने लगे। ये परिणमति से करता क्या मतलब होता है, अगर लिंग ग्रहण के बोल क्या अर्थ होता है, खूब दिमाग लगा रहे। मतलब ज्ञान को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया हमने, ज्ञान को से निवृत्त होना चाहिए था, और ज्ञान को और करने लगे। अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं बना, बीमारी पड़ गई समझ लो आप। तो ज्ञान में ज्ञान की हेता नहीं लग करके ज्ञान की उपादेयता पढ़ ली हमने। समय सार को बहुत पढ़ा, समय सार को बहुत पढ़ा, समय सार और समय सार की बहुत महिमा आ गई, और समय सार सब उल्टा ही कर रहा हमारे, कोई पता ही नहीं हमारे को। नवीन जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। समय सार नहीं पढ़ा, अनुभव को समझ कर समझ तो पैदा हुई उनको। वो तो आप नहीं मिले थे ना। मिलना ही नहीं, मिलने का सवाल नहीं है। जब कोई जीव अपने पास आता है, निसर्ग से आता है कि उपदेश से आता तो अपने पास, आना तो अपने पास से पड़ेगा। अपने पास का मतलब आपात मस्तक रहना होगा उसको, वो निसर्ग से आ जाए या उपदेश से आ जाए, अनुभव से बात अनुभव से बनती है। जितना समय हमने शास्त्र पढ़ने में लगाया, उतना समय हमने अनुभव में लगाया होता तो बहुत कुछ उपलब्धि अब तक हो गई होती है, मान लो आप। अनुभव की नहीं थी सर, था वही ज्ञान के द्वारा चल पड़ता है। ध्यान के आंख बंद करके बैठे तो जो हमने समय सार पढ़ा था वही हमारे चित्त में घूमता रहता है। हाँ, या वैक्यूम में ज्ञान अपने आप चल पड़ता है। क्योंकि वैक्यूम में संतोष नहीं होता, तो आखिर वैक्यूम से छूट करके आप ज्ञान में आ ही जाते हो ध्यान करते हुए। अब ऐसा लगता है काम आया, लेकिन उसका उत्पादक की महिमा लो ना, जिसने ज्ञान को पैदा किया उसकी बात करो ना।
वो ना होता तो ज्ञान कहाँ से होता? तो निमित्तिक हो गया ना ज्ञान, तो अनुभव के कारण से टाइम अगर छूट रही है हमारे को, तब तो हम सही लाइन पे चल रहे हैं, मैं समझता हूँ। और ज्ञान की महिमा बढ़ रही है तो मोटी लाइन पे चल रहे हैं। अगर अनुभव रहे हैं तो साथ में ठीक है, ज्ञान चलेगा, अभी मिटेगा नहीं, पर अनुभव की धारा तो बंद करके फिर ज्ञान ज्ञान करो तो काम नहीं बनेगा ना। ये तो बराबर है। ठीक है ना, ज्ञान को अभी सर्वदा नहीं मिटेगा, बुरा जानने पर भी नहीं मिटेगा वो, पर उसको आप अनुभव के साथ से चलने दो, तो वो ज्ञान कम होता जाएगा। समझ आ गई, ज्ञान को बार बार समझना नहीं पड़ेगा, एक बार आ गई समझ में, फिर बार बार ज्ञान को करना नहीं पड़ेगा, वृत्ति अपने दोष पाएगी। ज्ञान हो रहा है सब बातें हैं, तो भी अब ज्ञान घटता जाएगा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं लगी, खास बात तो ये है। समझ हो गया, अब अपना अनुभव करो, आपको तो साइलेंट मेडिटेशन में आ जाओ, भाई हो गया ना, अभी क्या समझ तो आ गई, करो ना काम ना। मैं सुख हमारा स्वभाव है तो अपने पास है, कहाँ जाना पर कहाँ समझना, समझने में छूट जाते हैं ज्ञान अनुभव से पैदा हुआ, पर साथ में ज्ञान एक रूप से पैदा हुआ, बात एक रूप से पैदा नहीं हुआ, अनुभव छूट के हुआ, इसलिए तो काम सही नहीं हुआ, वो खुद निमित्तिक हो गया, अनुभव ने पैदा किया उसको, अनुभव को ज्ञान ने पैदा नहीं किया, ज्ञान ने अनुभव को पैदा नहीं किया, अनुभव ने ज्ञान को पैदा किया। तो ज्ञान निमित्तिक वहां हो गया, सूरत में ज्ञान निमित्तिक ही है, परोक्ष ही बनेगा, प्रत्यक्ष बनेगा ही नहीं। अनुभव शरीर में अच्छा है तो प्रत्यक्ष है, इसमें क्या करो, किसने क्या किया इसको, आम में दर्द नहीं हो रहा, हाथ में दर्द नहीं हो, उसमें कौन क्या, ज्ञान क्या करेगा उसमें, वो स्वभाव हमारा स्वभाव है। ज्ञान तो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है, उन्हें से पराधी नहीं है, चाहे कैसे भी हुआ मेरे मेरे चर्चा करके आप समझ आ रहे, तो पराधी तो हुई गया वो। अब उसको छोड़, अब उसको छोड़ करके जब अपनी मूर्त पे आते हो, तो अब सब ज्ञान सम्यक बनेगा। अनुभव के बिना कितना भी शास्त्र ज्ञान सम्यक नहीं होता है, अनुभव उसको सम्यक करता है, केवल समझते रहने से काम नहीं बनता है। रहो भले से, अनुभव का पूरा परिणाम भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता, देखने के बाद सुख की ओर आप सुख को ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो, ज्ञान में पड़े रहते हो तो फिर अनुभव जैसा नाम पड़ जाएगा, और आपको अपना सुख भोगने का परिणाम नहीं आता तो फिर कुछ उपलब्धि नहीं है। सुख भोगने की इच्छा जागृत होती है सम्य ज्ञान के बल पर ही कहते हो, सम्य ज्ञान हो गया तो उसका फल तो आएगा कि आप अपना अनुभव भी करते हो। ज्ञान में ज्ञान के हेता का क्या फल आया कि ज्ञान छोड़ कर अनुभव करते हो, ज्ञान में ज्ञान के हेता का नाम भी शुद्ध ज्ञान है, तो फिर वो आप ज्ञान छोड़ करके आप सुख जो स्थिति मौजूद है उसको भोगने लगते हो, तो ज्ञान छूट जाता है। अनुभव के समय ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान का छूटना वही अनुभव का होना है, अनुभव का होना वही मोक्ष मार्ग है, फिर से ज्ञान पूरा समाप्त होता है, अनुभव रह जाता है, उसका नाम मोक्ष है।